विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज़ करें। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 11 बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस से यह वीडियो है। आज के वीडियो का सब्जेक्ट इंजीनियरिंग कर्व्स के तहत पैराबोला पर हम बात करेंगे। पैराबोला, the parabola is the locus of a point which move in a plane so that its distance from a fixed point में focus से and fixed straight line vertex are always equal, यानी eccentricity यहाँ equal होगी, यानी PF और MP ये दोनों का रेशियो जो होगा इक्वल होगा, या FQ और QN का रेशियो इक्वल होगा, या CV और CF का रेशियो इक्वल होगा, यानी जितना डिस्टेंस से होगा उतना डिस्टेंस से होगा। अगर ऐसा है तो यह पैराबोला है। रेशियो नाउन एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू दैट द रेडियस इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1। इसेंट्रिसिटी PF बटा PM या QF बटा QN इज इक्वल टू 1। पैराबोला का जो यूज होता है मोटर कार हेडलैम्प रिफ्लेक्टर के लिए। मोटर कारों का जो हैंडलैम्प होता है उसके रिफ्लेक्टर के काम आता है। साउंड रिफ्लेक्टर एंड डिटेक्टर के काम आता है। ब्रिज एंड आर्चेस कंस्ट्रक्शन में आता है। शेप ऑफ कूलिंग टावर्स में आता है। पाथ ऑफ पार्टिकल्स थ्रो एट एनी एंगल विथ अर्थ एक्सेट्रा, इस तरह की चीजों में उपयोग आता है। मेथड फॉर ड्राइंग पैराबोला, इंटरसेक्टिंग लाइन मेथड, इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड। क्लास 11 CG इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में यह दो मेथड के बारे में ही बात किया है, अतः मैं यहाँ पर पैराबोला के दो जो मेथड है ड्राइंग बनाने की उसी पर ही बात कर रहा हूँ। दोनों के एक एक प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ। आइए देखते हैं प्रॉब्लम। ये बॉल थ्रो इन एयर अटेन्स 100 मीटर हाइट एंड covers horizontally distance 150 meter on ground. Draw the path of the ball projectile. यानी इसको देखिए, एक्चुअली में इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि ये पैराबोला का है, तो आप इसको ड्रा करिए और इसकी इसेंट्रिसिटी यानी कि जो फोकस से जो डिस्टेंस है वर्टेक्स का, अगर दोनों का रेशियो अगर इक्वल है यानी ये पैराबोला है। तो जो एक प्रॉब्लम दिया है उस प्रॉब्लम को हम एज इट इज करते हैं और इससे हम समझ जाएंगे कि पैराबोला का प्रॉब्लम है। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल 150 mm जो हॉरिजॉन्टल है उसको और 100 mm हाइट को मिला के एक रेक्टेंगल हम बना लेते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस हिस्से को 6 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और इसके नीचे वाले हिस्से को 12 पार्ट यानी 6 और 6 डिवाइड कर देते हैं। अब क्या करना है, इस पॉइंट से जैसे 6 वर्टिकल है वैसे वर्टिकल 5 4 इनको भी करना है, साथ में इनको इससे मिलाते चले जाना है। ये देखिए, वैसे इस तरफ भी मिला लेना है। अब ये नीचे से देखिए, ये वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो 1 का 1 से 2 का 2 तक, 3 का 3 तक, 4 का 4 तक, 5 का 5 तक, 6 का 6 तक है। लाइक दिस इधर भी सभी को खींचे। और ये जो 1 का 1 का जो मीटिंग पॉइंट है 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का, इनको मार्क कर देंगे। और इस तरह से इन पॉइंट्स को, ये मीटिंग पॉइंट को ही मार्क करिएगा, मिलाते हैं और ये इस तरह से हाइपरबोला या पैराबोला का इंटरसेक्टिंग लाइन मेथड से ड्राइंग कंप्लीट हुआ। पॉइंट F इज यानी फोकस, पॉइंट F इज 50 mm फ्रॉम ए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन AB, यानी वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स AB होगा।
ड्रा लोकस ऑफ पॉइंट P, यानी वर्टेक्स P होगा मूविंग इन ए प्लेन सच दैट इट ऑलवेज रिमेन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट F एंड लाइन AB। इससे क्लियर हो गया। देखिए AB जो वर्टिकल लाइन है वो डायरेक्ट्रिस होगा, F फोकस होगा, और P क्योंकि P जो है डायरेक्ट्रिस और फोकस के बीच में इक्विडिस्टेंस कर रहा है, सो दैट P क्या होगा, वर्टेक्स होगा। आइए हमने मेथड लिखा कि कैसे आपको ड्रॉ करना है। देन ए डायरेक्ट्रिस हम ए बी ड्रॉ कर दिए, इसके सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, इसका डिस्टेंस 50 mm रहेगा, यह F रहेगा, जो फोकस F रहेगा। इन दोनों के हाफ में जो बोला है इक्वी डिस्टेंस करना है, तो एक पॉइंट हमने P ले लिया, और ये वर्टेक्स है क्योंकि ये दोनों डिवाइडेड इक्वल है, यहाँ से इनका रेशियो इक्वल है, यानी ये पैराबोला है। अब क्या करना है आपको, ये से P0 1 2 3 4 इस तरह से 5 हिस्से में इसको डिवाइड कर देना है, 1 2 3 4 5, ठीक। इसके बाद क्या करना है आपको, O1 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है आपको। कहाँ से, O से 1 तक का डिस्टेंस लेना है, इसको रेडियस लेकर के F से 1 पर आर्क काटना है। ये देखिए यहाँ हमने आर्क काटा। सेम वैसे ही O से 1 तक का जो हमने आर्क लिया है, F से लाइन 1 पर आर्क काटना है, वैसे ही O से 2 तक का आर्क लेंगे और F से 2 पर काटेंगे। उसके बाद O से 3 तक का आर्क लेंगे, डिस्टेंस लेके उसको आर्क कन्वर्ट करेंगे और ये 3 पर काटेंगे, और O से 4 तक का डिस्टेंस लेंगे और F पर 4 लाइन पर इस तरह काटेंगे। तो जो मीटिंग पॉइंट्स हैं, जैसे ए आर्क प्लस ए वर्टिकल लाइन का ये जो मीटिंग पॉइंट, इनको आपस में मिला लेंगे, और उसके बाद इसे कर्व के रूप में एक दूसरे से मिलाएंगे, और ये जो कर्व जनरेट होगा या इस क्वेश्चन के हिसाब से पैराबोला का सॉल्यूशन हो गया। ओके, थैंक यू।